देखिए, महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जिसका रुद्राभिषेक महाकुंभ की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में विराजेंगे अच्युतेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत को बस कुछ ही दिन बचे हैं, जब दुनिया के कोने कोने से सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ये हुजूम एक साथ नदी की धारा में आस्था का स्नान करेंगे और स्नान के वक्त हर हर गंगे का उद्घोष भक्ति का संचार करेगा। महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्युतेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में संगम नगरी में आपको आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आस्था के प्रतीक माने जाते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है वो जगह जगह विराजित की गई है। मेरे ठीक पीछे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये 6 टन वजनी है, और 6 टन वजनी होने के साथ साथ 21 फीट की ऊंचाई पर विराजित है, और शिवलिंग खुद 11 फीट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खास ये रहने वाला है कि शिवलिंग के ठीक सामने सप्त ऋषि भी विराजित होने वाले हैं। महाकुंभ में अच्युतेश्वर महादेव विराजित होंगे, जिसके लिए 11 फीट ऊंची नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, जिसकी जमीन से ऊंचाई 21 फीट होगी, जिसके लिए मचान तैयार किया जा रहा है। अमृत कलश की मदद से महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। 13 जनवरी से रुद्राभिषेक की शुरुआत होगी। बता दें कि इस शिवलिंग का वजन 600 किलो से ज्यादा है। इस कैंप के गेट पर सप्त ऋषि विराजमान होंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। यह शिवलिंग मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी में पाया जाता है। नर्मदा नदी से जुड़े होने के कारण इसे असली नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग आए श्री स्वामी भूमानंद तीर्थन्यास संस्थान हरिद्वार से, एक शंकराचार्य परंपरा की संस्था है अपनी। श्री स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये शिवलिंग महाराज जी ने नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर भगवान है, नर्मदा से ओंकारेश्वर से लेके आए। इनको यहाँ पे 13 जनवरी से लेके रुद्राभिषेक होगा पूरा। ये प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मध्य प्रदेश से मंगाया गया है। हरिद्वार के स्वामी भूमानंद निकेतन की ओर से महाकुंभ में शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा है। 13 जनवरी से कुंभ में हर दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आस्था के इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। ऐसे में सड़कों पर किसी भी तरह की ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और जाम के झाम से ना जूझना पड़े, इसके लिए बकायदा ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। इसके साथ ही AI ट्रैफिक पुलिस भी आपको नजर आने वाली है। प्रयागराज की सड़कों पर जब आप महाकुंभ में आएंगे तो महाकुंभ में यात्रियों को और साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से वहां ट्रैफिक ना लगे, इसे बचाने के लिए विशेष तौर पर इंटरसेप्टर बाइक्स उतारी गई हैं। इन इंटरसेप्टर बाइक में AI का इस्तेमाल किया गया है, और ये इंटरसेप्टर बाइक यातायात निदेशालय के द्वारा दी गई है, जिसमें 30 बाइक है, और ये महाकुंभ के दौरान आपको सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसमें जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। विशेष तौर पर जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। अगर कोई भी रैश ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो ये कैमरे से तुरंत उसकी फोटो खींची जाएगी और साथ ही उस पर चालान भी पहुंच जाएगा। इसी के साथ ऐसे कई उपकरण हैं जो इस बॉक्स में रखे गए हैं। यहाँ पर लाइट्स का इस्तेमाल भी किया गया है, और जैसे ही कहीं पर जाम की स्थिति होती है, भीड़ की स्थिति होती है, उसे तुरंत खुलवाने के लिए इंटरसेप्टर बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट पूरे परेड ग्राउंड में अलग अलग यूनिट्स होंगी। इसके अलावा झूसी के लिए बाइक J1, J2 और J3 होगी। अरैल के लिए बाइक A1, A2 और A3 की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आपको बता दें पुलिस को मिली है 30 मोटर बाइक्स। इसके अलावा लगातार जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद भी मिलेगी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में आग की घटनाओं को रोकने के लिए भोपाल में अलग तरह के बोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें फायर सेफ्टी बोट नाम दिया गया है, जो कि नदी के पानी का इस्तेमाल आग बुझाने में कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में किसी भी तरीके से कहीं पर भी जाम की स्थिति ना लगे, इसके लिए खास तौर पर जो इंटरसेप्टर बाइक मंगाई गई हैं, आखिरकार वो किस तरीके से खास हैं, हम जानेंगे। टीआई अतुल कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितनी बाइक्स हैं और कब से ये उतरने वाली हैं सड़कों पर? यातायात निदेशालय द्वारा महाकुंभ मेला के लिए, केवल महाकुंभ मेला के लिए 30 बाइक जो है दी गई, आवंटित की गई हैं, जिनमें से हमारी अभी 21 की बाइक सब आ गई हैं। और ये इंटरसेप्टर बाइक यातायात निदेशालय या ट्रैफिक पुलिस के लिए दिया गया है। ये हमारी बाइक विशेष परिस्थितियों में या कहीं जाम की स्थिति में या जहाँ त्वरित कार्रवाई करना होगा वहाँ पर तुरंत पहुँच करके इनसे हम QRT के काम लेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ होना है, महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है, कोई आपात स्थिति बनती है, तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टेंडर निकाला था, जिसमें कि फायर फाइटिंग बोट जो हैं वो प्रयागराज महाकुंभ में घाटों पर तैनात करने के लिए टेंडर निकाला गया था। और इस टेंडर में मध्य प्रदेश के एक कंपनी को ये टेंडर मिला। ये वो बोट है, फायर फाइटिंग बोट जिसे कहते हैं। ये देश की पहली ऐसी बोट है जो कि घाटों पर तैनात रहेगी। इसकी फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, भोपाल में इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और टेस्टिंग में अगर ये पास हो जाती है तो प्रयागराज के महाकुंभ के घाटों पर इस तरह की 6 बोट तैनात की जाएंगी। तो चाहे ट्रैफिक की बात हो या पानी की सुविधा की बात हो या फिर खान पान की बात ही क्यों ना हो, और इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी बेहद जरूरी हो जाती हैं। ऐसे में अगर किसी को किसी तरह के इलाज की जरूरत है तो अस्थायी अस्पतालों का निर्माण भी महाकुंभ क्षेत्र में किया गया है। रिपोर्ट देखें। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और इस वक्त हम यहाँ पर अस्थाई हॉस्पिटल में, जो कि यहाँ पर बनाया गया है केंद्रीय चिकित्सालय, और अब हम आपको बताएंगे कि हर दिन यहाँ पर 800 से ज़्यादा जो लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है वो इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। और सीधे बातचीत के लिए चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर मनोज कुमार कौशिक जी। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं? इस समय तो 800 प्लस की OPD चल रही है, इतने पेशेंट डेली आ रहे हैं। और बाकी कुछ ऑपरेशन भी हो रहे हैं हमारे। अभी तक तो 2 डिलीवरी यहाँ प्रसव हुए हैं, सामान्य प्रसव हुए हैं। 300 बेड का OPD हमारा हॉस्पिटल है, जिसमें ये हमारा OPD ब्लॉक है, जिसमें सारे आउट पेशेंट देखे जाते हैं। सारे स्पेशलिस्टों की व्यवस्था की गई, तैनाती की गई है। ये हमारी देखिए दूसरा हमारी OPD ब्लॉक है, जिसमें ECG, एक्सरे रूम है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है। ये हमारा शुरू हो गया है। यहाँ जो टेलीमेडिसिन देखेंगी, ये ICU जो आर्मी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, टेलीमेडिसिन के द्वारा उनका मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से डायरेक्ट संपर्क करके इलाज किया जा रहा है। ये अल्ट्रासाउंड का है। इनके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे गैस्ट्रो के, न्यूरो के, कार्डियो के जो हैं, जो इनके मेदांता हॉस्पिटल से कनेक्ट है, वो लोग आएंगे और अलग अलग समय पे इन लोग मरीजों की देखेंगे। वो क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर दिन 800 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो महाकुंभ में तो और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी, तो उसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए हम लोग ने देखा जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी जो वेटिंग एरिया है, इसमें हम अलग अलग टेबल लगाएंगे। और ढेर सारे डॉक्टरों की, जो हमारे मेडिकल अफसर हैं और सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी तैनाती रहेगी। और इस ओपन एरिया में टेबल लगा कर उनको मरीजों को देखा जाएगा। ऐसे में प्रयागराज में अलग अलग स्टेशनों पर आपको बता दें आश्रय स्थल भी तैयार किए जा रहे हैं। कलर कोड के हिसाब से ये आश्रय स्थल तैयार होंगे, जहां पर पर्यटकों को रुकवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त प्रयागराज जंक्शन में हूं और यहाँ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे द्वार 2 और द्वार 3 पर हमारी मौजूदगी है। और आपको ये भी बता दें कि अब प्रयागराज के सभी स्टेशंस पर 4000 से 5000 यात्रियों के रुकने